क्या जरूरत थी इस तरह का प्लान बनाने की? सबसे छुपा के इतनी रात को तकिया पे कंबल लगा के चली गई कि मुझे पता नहीं चलेगा ना कि मन्नत घर पे नहीं है। यही सिखाया मैंने तुझे। क्यों किया ऐसा? माँ वो एक्चुअली मैंने कहा था ना, सही नहीं है, सही नहीं है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या आप करें कि मैं कुछ नहीं करूंगा? क्यों मम्मा, आप भूल गई कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? बाबा चले गए, बाबा को मार दिया उन्होंने, आपका बेटा मेरा भाई छीन के ले गए वो, और आप कह रही मैं कुछ ना करूं, छोड़ दूं उनको, माफ कर दूं उनको? कैसी बातें कर रही है माँ? मैं माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ धैर्य, मैं तुझे सच्चाई देखने के लिए कह रही हूँ। आज की तारीख में अमन के लिए वो सलूजाज ही उसके असली माँ बाप है। और फिर तूने भी कहा ना धैर्य कि वो उन लोगों से कितना प्यार करता है, अपनी दुनिया समझता है वो उन लोगों को, वो उनके लिए उनका विक्रांत है धैर्य। ऐसे में अगर हम जाकर अमन से ये कहेंगे कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है बल्कि धोखेबाज है, उन लोगों की वजह से अमन के बाबा की जान गई, उसको मुझसे और तुझसे छीन कर ले गए, तो क्या अमन हमारी बात मान लेगा? तो क्यों नहीं मानेगा वो हमारी बात? ये फाइल है मेरे पास, इतने सालों से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके पास अगर कोई भी सवाल होगा तो मेरे पास जवाब होगा सबूत के साथ। क्यों नहीं मानेगा वो बात? सबूत कानून देखता है धैर्य, रिश्ते नहीं। रिश्ते दिल को देखते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। बेटा अमन तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। वो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि वो सलूजास का सगा बेटा नहीं है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि ये वक्त जोश में आके होश खोने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। समझदारी से काम लेना। अब आप मेरे को बताओ, समझदारी का मतलब क्या है? दरिया दिली दिखाते हैं और भूल जाते हैं अपने भाई को, भूल जाते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। नहीं, कुछ नहीं भूलना है धैर्य। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम उस घर में और अमन के दिल में जगह बना पाए। फिर उन्हीं लोगों के बीच में रह के हम अमन को उन लोगों की सच्चाई दिखाएंगे। फिर देखना, किसी सबूत, किसी गवाह की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी धैर्य। मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं समझ रहा है धैर्य? मैं तुझसे कह रही हूँ कि हमें धीरज से काम लेना होगा। तू वादा कर, तू वही करेगा जैसे मैं कह रही हूँ। तू मुझसे वादा कर धैर्य, वादा करता हूँ। ले चल, शांत हो जा, दूध पी ले। I promise you, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। प्यार को निभाने के लिए दो लोग लगते हैं, पर एक शादी को निभाने के लिए पूरा परिवार। मेरी माँ ने तो ना जाने कब से आपको अपना दामाद माना हुआ है। प्लम्बर भी? पर नीतू मैम, वो नहीं चाहती कि मैं उनकी बहू बनूं। वो छोटी सी टेंशन तो है, पर ठीक है, मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन तुम उनका दिल भी जीत जाओगी। तो फिर तब तक मैं उनको क्या बुलाऊं? ओके, मुझे पता है कि जब लड़कियां लड़कों के घर जाती हैं तो सब ना उनसे उम्मीद रखते कि वो उस घर को और वहां के लोगों को अपना लें। ओके, लड़की की मॉम डैड को अपने मॉम डैड बुलाने लगे वो, और मैं समझता हूँ, I mean, किसी और की मॉम को अपनी मॉम कहना, वो दर्जा देना आसान नहीं है, वक्त लगता है। एक बात बताओ, लड़कों को इतना टाइम दिया जाता है एडजस्ट करने के लिए, लड़कियों को क्यों नहीं दिया जाता? मैं कहता हूं जितना टाइम लेना है तुम लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ये काम ना दिल से करो, किसी और का दिल रखने के लिए नहीं।
सच कह रहे हैं? मजाक तो नहीं कर रहे? मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं है ना एक रिश्ते के लिए ऐसा? क्या तुमने देखा है हम दोनों के बीच हमारे इस रिश्ते में कुछ भी नॉर्मल हुआ है? हम दोनों ने ना अब नॉर्मल कारनामे किए हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ नॉर्मल करना चाहिए। क्या? डेट, एक सिंपल डिनर डेट, और कुछ नहीं। डेट? ये चौक क्या रही हो जैसे तुम्हें बहुत कुछ करना है? कुछ नहीं करना है तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है एंड डेट पे आना है। That's it. ऐसे तुम अपनी मॉम की चौकीदारी वाली नजरों से निकली कैसे? बड़ी मुश्किल से। अच्छा। पता है मैंने क्या किया? मैंने ना 2 पिलोस लिए, उसके ऊपर ब्लैंकेट रखा, अपने टैब पर खर्राटों की आवाज लगाई ताकि माँ को शक ना हो, उन्हें लगेगा मैं वहीं सो रही हूँ। Hold up, खराटे, तुम खराटे लेती हो? मतलब मेरी चैन की नींद की छुट्टी हो गई? हाँ तो क्या हुआ? मतलब क्या आपका कि सिर्फ मर्दों को हक है खर्राटे लेने का जोर जोर से? बंदियां नहीं ले सकती। और वैसे भी मैं जब बहुत थकी होती हूँ ना तभी लेती हूँ, रोज रोज नहीं लेती। और खर्राटे लेना ना बहुत नॉर्मल है, आपको आदत डालनी होगी। ओके, आदत डालनी पड़ेगी। ओके ना, क्योंकि ये हमारा पहला डेट है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करें। If you allow me. Okay. Hi. विक्रांत सलूजा। So मैं लंदन से हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरा बिजनेस है। एक मिनट। हेलो जी, मैं मन्नत खन्ना। हाय। हाय। आओ। मैं आमची मुंबई से हूँ और मुझे खाना बनाना ना बड़ा पसंद है। ओके। मैं शेफ हूँ और साथ साथ सलूजास की बिजनेस पार्टनर भी। वाह, इम्प्रेसिव। सो मैं बेसिकली एक फैमिली मैन। हाँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम बहुत क्यूट है, वो बहुत स्वीट। मैं बिजनेस अच्छे से हैंडल करता हूँ एंड इसलिए मुझे तलाश है एक ऐसे पार्टनर की जो मेरा घर और इस बिजनेस को भी संभालेगा। पागल, थोड़ी पागल चलेगी, एब्सोल्युटली। और फिल्मी अगर वो गोविंदा की फैन हो तो बहुत अच्छा है, तो फौरन शादी कर लूंगा मैं। हाँ, राइट। आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए? मुझे जी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो अपने परिवार से जुड़ा हो, उनकी अहमियत समझे, जो बिना किसी शर्त हमेशा मेरा साथ दे, और हैंडसम ना भी हो तो चलेगा, बस दिल का साफ होना चाहिए। वो क्या है ना, दिल के साफ लोग प्यार और परिवार दोनों का साथ ईमानदारी से निभाते हैं, है कि नहीं? बाकी उसके अलावा देखिए कि तो करना ही चाहिए। हंसमुख, बिना बात पे ना ऐसे गुस्सा शुस्सा नहीं करे और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ही ना करे। और फिर रहा डांस, ऑप्शनल। हाँ परफेक्ट, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता है। परफेक्ट है जी। मैंने सुना है कि शादी के बाद बीवी आती है ना तो लड़के अपने आप नाचने लगते हैं बिना किसी म्यूजिक के। एक और बात। हाँ सॉरी, राइट जी। देखिए, मैं शादी के बाद ना नौकरी नहीं छोड़ने वाली, मैं काम करती रहूंगी। परफेक्ट है ये। हमारी जोड़ी परफेक्ट है क्योंकि मुझे शादी के बाद काम नहीं करना था। हाँ? या
मैं घर संभालूंगा और जो मेरी पार्टनर होगी वो काम करेगी, बिजनेस संभालेगी। काफी नया सा है पर ठीक है। हाँ पर एक शर्त है जी मेरी। हाँ। देखिए, खाना मैं अपने पति के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगी हर रोज। I know. मॉम ने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की है, पर उन्हें बहुत जल्द एहसास हो जाएगा मिस मन्नत कि तुम कितनी अच्छी हो। बस थोड़ा टाइम और। उन्होंने जो कहा वो पूरी तरीके से गलत नहीं है ना। आप वहां मुझे बचाने आए थे, मुझे बचाते हुए आपको ये चोट आई। प्लीज मिस मन्नत, इसमें तुम्हारी गलती कैसे थी? विक्रांत, मन्नत को इतना सर मत चढ़ाओ। क्या जरूरत थी इस तरह का प्लान बनाने की? सबसे छुपा के इतनी रात को तकिया पे कंबल लगा के चली गई कि मुझे पता नहीं चलेगा ना कि मन्नत घर पे नहीं है। यही सिखाया मैंने तुझे। क्यों किया ऐसा? माँ वो एक्चुअली मैंने कहा था ना, सही नहीं है, सही नहीं है। आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली पता है क्या, ये ना जिद करी थी डेट के लिए। इसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था एक्चुअली मेरे पास आंटी, बिकॉज बात नहीं सुनती ना तुम। क्यों नहीं सुनती हो तुम? माँ ये गलत बोल रहे हैं। मन्नत, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। बस अब बहुत हो गया, रात हो गई है, सो जाओ, चलो। विक्रांत, नीतू घर पे नहीं है। नहीं, आपने बाकी कमरे चेक किए? शायद वो किचन में होंगी। सारे कमरे चेक किए, किचन भी चेक किया, टेरेस पे भी देख कर आया, वो कहीं पे भी नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है विक्रांत, हमें उसे जाके ढूंढना होगा। ऑफ कोर्स डैड, चलिए। नीतू जी इतनी रात को कहाँ जा सकती है? माँ, नीतू मैम ना मुझे आजकल थोड़ी घबराई लगती है, और रोनी सर भी खोए लगते हैं। ऐसा लगता है किसी चीज से डर रहे हैं। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है शायद। ऐसी क्या बात हो सकती है? मैं पुलिस कॉलोनी में पहुंच गई हूँ। तुम्हें पक्का पता है ना कि विशाखा का घर यहीं है? जी मैम, वो वहीं रहते हैं।